Assalamualaikum everyone, welcome to the psychology lectures. My name is Asha Siddiqa and we are doing terminologies of DSM-5. Conversion symptoms है a loss of और अल्ट्रेशन इन वोलेंट्री मोटर और सेंसरी फंक्शनिंग के वोलेंट्री मोटर के वो चीज़ें जो इंसान के इख्तियार में है, और सेंसरी फंक्शनिंग जो इंसान के इख्तियारात में है। या तो इंसान कहेगा कि अब मैं ये चीज़ कर ही नहीं पा रहा, या तो फिर इंसान ये कहेगा कि अब मैं वो वैसा नहीं कर पा रहा। ठीक है, लाइक इंसान कह रहा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आइज़ उसकी बिल्कुल ठीक है, फिर भी वो शिकायत करी जा रहा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो वो कन्वर्जन होता है। इसको और नेम हिस्टेरिया भी है, हिस्टेरिया से पहले भी इसका कोई नाम था शायद। खैर, विद और विदाउट अपेरेंट इम्पेयरमेंट और कॉन्शियसनेस। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो यहाँ पे ना एक कन्वर्जन पूरा एक डिसऑर्डर है। तो अगर आपने इसका क्राइटेरिया पढ़ा है आपको तो नाम से पता चल गया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो हम रिव्यू कर लेते हैं। कन्वर्जन एक डिसऑर्डर है जिसमें इंसान अपने कोई भी स्ट्रेसर से भागने के लिए या उस स्ट्रेसर के रिस्पॉन्स पे एक फॉल्सिफाई सिम्टम अपने ऊपर तारी कर लेता है, कैफियत अपने ऊपर तारी कर लेता है अनकॉन्शियसली। ठीक है, वो ये चीज़ होती है कि वो कोई सेंसरी भी हो सकती है। सेंसरी ये चीज़ कि मेरी आवाज़ ही नहीं कर रही, मेरा गला नहीं काम कर रहा, जो कि मैंने एक पेशेंट देखा भी था, ऐसा डील भी किया था। कोई मुझे कुछ दिखाई देना बंद हो गया, मेरे हाथ नहीं चल रहे, मेरे पाँव नहीं चल रहे, मुझसे चला नहीं जा रहा। ये वोलेंट्री मोटर कंट्रोल हैं और वो अपने वोलेंट्री पे ही करते हैं। वो चीज़ें जो वोलेंट्री होती हैं, वो चीज़ें जो कि कोई मतलब कि दूसरा डॉक्टर रिपोर्ट्स और इन सब से ऐसे हमें पता नहीं लग पा रहा होता, तो वो इन्हीं चीज़ों को फॉल्सिफाई करते हैं जो उनके कंट्रोल में होती हैं फॉर देयर गेन एडवांटेज। एक अनकॉन्शियस स्ट्रेसर होता है, उस अनकॉन्शियस स्ट्रेसर को अवॉइड करके एडवांटेज लेने के चक्कर में कन्वर्जन डिसऑर्डर जो उनसे वो अराइज हो रहा होता है। The symptoms is not fully explained by neurological and any medical condition। वही चीज़ कि ये सिम्टम्स कोई न्यूरोलॉजिकल मेडिकल कंडीशन एक्सप्लेन नहीं कर पा रही होगी। ये मे बी ना ही कोई डायरेक्ट किसी सब्सटेंस का डायरेक्ट इफेक्ट होगा, और ये इंटेंशनली भी नहीं प्रोड्यूस होते, ये अनइंटेंशनली एंड अनकॉन्शियसली होते हैं। लेकिन जब हम उस इंसान का वो पर्सनल गेन ही दूर कर दें, उसको स्ट्रेसर के बजाय वो जो अटेंशन उसको मिल रही है वो अटेंशन ही रिमूव कर दे, इसकी रेनफोर्समेंट ही रिमूव कर दें, जो रेनफोर्समेंट है कि उसको बहुत ज़्यादा टेंशन मिल रही है, और उसको उसके हाल में छोड़ दें तो ये क्योर हो जाता है। खैर, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया हो, और अगर कोई भी फिर भी कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में, कोई फिर भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।